बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कभी कभी कि सर जो कंपनी सही वैल्यूएशन पे आ चुकी है टॉप से गिरावट में मिल रही है और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रही है, उन सब पे वीडियो बनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर स्टाइल है कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में आइडिया होगा, बट बहुत लोग कॉन्ट्रा के बारे में नहीं जानते। जो नहीं जानते मैं बहुत ही छोटे शब्द में बता दूँ ना, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द क्राउड, जहाँ पे दोस्तों क्राउड अभी के टाइम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उस इंडस्ट्री को हेट कर रहा है। बट कंपनी में अगर उस काबिल प्लेयर में अगर आप निवेश करते हैं, आपको सही वैल्यूएशन मिलता है और कंपनी कैपेक्स करे बैठी है, कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है ना, हम लोग इन्वेस्टमेंट का दाव ले सकते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम होता है और बहुत ही अनलिमिटेड स्काई रॉकेटिंग टारगेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आपको 10-15% गिरावट से डर लगता नहीं है इस लेवल से भी, तो मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है कि इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक करें। Q2 के नंबर जल्दी ही हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यस, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए उससे पहले गैस, जो इस फाइनेंशियल ईयर का सेकंड हाफ है ना, उसमें कंपनी काफ़ी ताबड़तोड़ काम कर रही है। तो ऑफकोर्स कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, लेकिन यस कंपनी काफ़ी बहुत ही अच्छे वे से ग्रोथ मोड पे आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस दे सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। ये कहानी दोस्तों किसने बताई थी? वॉरेन बफेट साहब ने। और उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और यही रीज़न है गाइस कि 2020 और 22 में क्या घटनाक्रम हुआ। जो जो इंडस्ट्री 2020 में काफ़ी गिरे थे और 2022 में अंडर परफॉर्म कर रही थी, उन सब में आज के टाइम दोस्तों जो भाव है ना, छुआ नहीं जा रहा है। आपने देखा कि डिविस लैब में कहानी कैसे चेंज हो गई। ये वही कंपनी है डिविस लैब जो 2022-23 के मिड में 2700 के आसपास आई थी। आज का फ्रेश आई कितना है? 6000। मतलब बस अब लोग उसको चेस करेंगे, बट जो सही वैल्यूशन वाले प्लेयर हैं उनको पहले से ही स्टॉक के रणनीति के बारे में पता होता है। तो एक समय कैसे स्टॉक 5200 के आसपास था, 5300 के आसपास था, आज हमें टॉप से 3000 पॉइंट के फॉल पे मिल रहा है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कुछ बड़े पैसे नहीं बनाए। एक साल में स्टॉक एकदम फ्लैटिश मोड पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस की बात की जाए, आप देख के चौंकने वाले हैं। डिस्पाइट की कंपनी 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है, बट 5 साल में कंपनी ने बहुत पैसे बनाए। तो जी हाँ गैस, कभी कभी जो लोग इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे 5-7 गुना बनते हैं, 10 गुना ही बनते हैं। और उसके बाद कभी कभी ऐसा फेज आता है कि 2-3 साल स्टॉक चलता नहीं है, बट फिर से कैसे कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ती है, तो यहाँ पे बैठने वाले निवेशक ना, उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो रियल फील है ना, वो समझ में आ जाता है। यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, बहुत ही हिस्टोरिक हमें देखने को मिलती है। एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। बट यस, मैं बता दूं दोस्तों, ये सब छोटी कंपनी है, जब नहीं चलती है 3 साल आपको होपलेस फील करवा देगी। आपको लगेगा कि मैं कहाँ लेके फंस गया। बट जब कंपनी भागती है तो बड़े पैसे बनाती है। लेकिन यस, पीछे से गैस कंपनी का प्लान जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम आसान करने के लिए गैस मैंने ना इस कंपनी के बारे में इन डेप्थ जो एनालिसिस करने का फैसला किया है, वो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कंपनी कैसे एक बहुत ही अच्छा आने वाले कल में ग्रोथ मोड पर जा सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के संग कंपनी अभी के टाइम ट्रेड कर रही। स्टॉक का नाम अगर आप देखिए, बालाजी अमाइंस लिमिटेड। अगर आपने एल्केली एमाइंस में निवेश किए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कोई केमिकल कंपनी को बेचने से बचें, और खासकर एमाइंस वाले बिजनेस को। मैं बताऊंगा क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों दोस्तों मैं इस कंपनी को लेके वीडियोस को बना रहा हूं। तो कंपनी का सबको अच्छे से पता है कि स्पेशलिटी केमिकल में पुरानी प्लेयर है। मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, डाईइथामाइल एमाइन और स्पेशलिटी केमिकल का इनके कोर बिजनेस में आते हैं। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों जो है ना, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यस, इस कंपनी के सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का जो बास्केट है ना, उस 30 डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं उससे मिल के बना हुआ है, जिसमें गैस जो अहम इंडस्ट्री है, जो अहम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसमें एमाइंस डेरिवेटिव और स्पेशलिटी केमिकल्स, अदर केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर आप देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, अमीनो इथेनॉल, एसिटामाइड, अमाइंस हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइल यूरिया, कोलाइन क्लोराइड, मॉर्फोलोनिन, ये सब देखने को मिलेंगे। तो मुझे पता है कि बहुत लोग ये सब नाम ना बहुत ऊपर से जा रहा होगा, बट ये सरल भाषा में समझें तो ऑफकोर्स ये सब दोस्तों डेरिवेटिव्स होते हैं फार्मा इंडस्ट्री के। और फार्मा इंडस्ट्री का पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा पीक मोड पे पहुंच चुकी है। सो सबसे जो मेन मुद्दा है वो समझिए, मैं क्यों इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कारण क्या है। एक तो गैस कंपनी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है, लेकिन उसके संग
कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के संग इस बार जो कंपनी अनाउंसमेंट की है Q1 में वो काफ़ी रोबस्ट अनाउंसमेंट है और ऑफकोर्स बुलिश कमेंट्री भी है। तो कंपनी का 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो महाराष्ट्र तेलंगाना में स्थित है, आपको देखने को मिलेगा। इंस्टॉल कैपेसिटी की साइज़ की बात की जाए 2,31,000 MTPA है जो कि एमाइंस और एमाइन डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। और कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए 45,000 MTPA देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे मेन जो मुद्दा है जिसके लिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी का दोस्तों जो मिथाइल एमाइन है ना, ऑफकोर्स ये लाइकली टू बी कमीशन है कौन से क्वार्टर में, Q3, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर का Q3 में कैसे इनके मिथाइल एमाइन के डेरिवेटिव्स में अच्छी खासी कैपेक्स कंपनी करके बैठी है। और ऑफकोर्स प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक कमीशन होने की उम्मीद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड DMC, कंपनी इज द ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ DMC इन इंडिया राइट नाउ विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 15,000 MTPA। द प्लांट विल बी कमीशन इन FY25। तो गैस ये जो डेरिवेटिव्स है ना DMC का, ये EV के बैटरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर DMC बैटरी गूगल में सर्च करें तो आपको समझ में आएगा कि DMC बैटरी का डेरिवेटिव्स गैस यही कंपनी बनाती है और एकमात्र भारत की इकलौती कंपनी है जिसने इस प्लांट को और इस प्रोजेक्ट के संग ना ये साइज़ को 15,000 MTPA का फैसला किया है। ये गैस इस कंपनी के लिए गेम चेंजर प्लान जो साबित हो सकता है। आपने देखा कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में कुछ इस तरह का ही कैपेक्स हुआ था। स्टॉक 17 से लेकर 20 तक 70-80% डाउन था और उसके बाद कैसे भागा ना, कंपनी वहाँ से 10-12 गुना भाग चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कंपनी का जो डाइल मिथाइल ईथर है ना, इसका जो प्लांट है ऑफकोर्स Q4 FY25 में कमीशन हो जाएगा जो गैस एरोसोल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खासकर सीधे वर्ड में बोले तो ऑफकोर्स LPG जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूसेज है ना, उसमें कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा जो गैस DME ब्लेंड 20% से स्थित होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखा गया तो कंपनी का दोस्तों जो मेजर प्लान्स हमें देखने को मिल रहा है वो Q3 और Q4 में दिखाई दे रहा है। अगर गैस इस क्वार्टर में नंबर्स वीक भी आए ना, उससे पैनिक बिल्कुल मत करिएगा। गिरेगा तो कितना गिरेगा, इस लेवल से 15-20% 30% मान के चलिए। पर जिस दिन गैस कंपनी यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई पे पहुँचे ना, कंपनी 2.5 गुना 150% पैसे बना के देगी। तो रिस्क अगर आपको 30% है 20% है तो रिवॉर्ड दोस्तों आने वाले कल में अनलिमिटेड है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कंपनी और भी क्या क्या कैपेसिटी को इन्हेंस कर रही है और इसका फ़ायदा शॉर्ट टर्म में अभी समझे बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में तो चेंजेस हमें देखने को मिले, इनिशियली बहुत कम लोग उसको समझ पाएँ, बट आज तो देखते ही देखते बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को छोड़ के फार्मा कंपनी लाइफ टाइम हाई पे पहुंची है। कंपनी का दोस्तों होटल बिजनेस भी है जिसमें का इस कंपनी ने एडिशनली 30 से 35 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया है और न्यू जो रूम है ना 40 रूम उसको ऐड करने का प्रपोजल दिया है। कंपनी का दोस्तों अगर आप देखें वेरी जगह पे एक्सपोजर देखने को मिलता है जहाँ पे ग्रीन फील्ड सोलर पावर प्लांट जिसका कैपेसिटी 20 मेगावाट, इसमें भी इस कंपनी सोलारपुर में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों क्लाइंट बेस की बात की जाए आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले कंपनी का डोमेस्टिक जो एक्सपोजर है 86% है और एक्सपोर्ट की बात की जाए मात्र 14% है। तो इंडिया का डेमोग्राफी काफ़ी मजबूत है, इंडिया का GDP काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट से तो इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस कंपनी के दोस्तों मेन जो क्लाइंट लिस्ट है ना वो अब देखिए, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो फार्मा, जुबलियंट लाइफ साइंस, हेटेरो ड्रग्स, कॉरेक्स, वेंकिस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या दोस्तों, जितने भी मेजर क्लाइंट्स हैं ना उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है। तो इस कंपनी में भी हमें आने वाले समय में एक मेजर बूस्ट दिखाई दे सकता है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो इनका वॉल्यूम स्प्लिट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 32% का अगर आप देखें वॉल्यूम अमाइन से आते हैं, 34% का अमाइंस डेरिवेटिव से आते हैं और स्पेशलिटी के में से कितना आता है 34% के आसपास। मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई वॉल्यूम स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों 51% के आसपास एक्सपोजर है ना वो फार्मा में ही देखने को मिला था। मतलब गाइस अब तो फार्मा में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। ग्राउंड रियलिटी में अगर फार्मा में रिकवरी होती है तो इस कंपनी में भी होगी। ऑल्दो स्टॉक एक आध क्वार्टर थोड़ा पहले चलता है और उसके बाद ही न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। फार्मा में गाइस रिकवरी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। एग्रोकेमिकल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पेंट रेसिन बहुत ही कम एक्सपोजर रखते हैं, लेकिन यस अगर आप देखें तो 75% इनके दोस्तों मेजर जो इंडस्ट्री रेवेन्यू स्प्लिट है ना इसमें फार्मा एग्रोकेम देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, अब फार्मा में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, एग्रोकेमिकल काफ़ी तेज़ भाग रहा है। तो आने वाले कल में कैसे अगर फार्मा सही प्ले करता है तो इनके क्लाइंट की तरफ से इनको ना भर भर के ऑर्डर मिलेगा और इनका ऑर्डर्स अगर सही जगह पे एग्जीक्यूट होता है तो इनके सेल्स वॉल्यूम और ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इजाफा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। इसके मैं बताना चाहूँगा कि चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 2018 में। 30% चाइना का अमाइन बिजनेस
बंद हुआ था बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। इसका फ़ायदा हमें किस कंपनी में मिला था। और कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मल्टीफोल्ड फील्ड में कंपनी आगे अग्रेसिव बढ़ रही है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो 7,258 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो छोटा है। स्मॉल कैप कैटेगरी आप कंसिडर कर सकते हैं। एक साल हाई कितना है 2700, बट लाइफ टाइम हाई 252 के आसपास है। एक साल लो कितना है 2000 के नीचे में। तो मुझे कैसे यही प्रॉबिलिटी दिखाई पड़ती है कि टॉप से अगर गिरता भी है, मान के चलिए 15%, 20%, 30%, लेकिन ऐसा अगर टॉप पे पहुंचता है आज नहीं तो 2 साल के बाद, तो इस कंपनी में यहाँ से भी 150 से लेकर 200% के आसपास पैसे बनेंगे। 37 के स्टॉक पी के संग दोस्तों कंपनी के ROE पॉजिटिव में है। और मेरे हिसाब से कैसे इस खराब टाइम में भी कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली अपने ROE को मेंटेन की है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, और पिछले कुछ समय से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आधा हुआ है, पर उसके बावजूद भी इस कंपनी 12% के आसपास ROE निकाल रही है ना, ये बड़ी बात है। कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे वे से ग्रो हो रहे थे, बट यस आप सबको अच्छे से पता है कि स्लो डाउन अगर होगा तो ग्रोथ में भी ऑफकोर्स थोड़ा डेंट लगेगा। और इसीलिए का इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ना, वो मेरे हिसाब से बेस फॉर्मेशन कर चुके हैं। 200 करोड़ से नीचे नहीं जाते हैं, उसके ऊपर उठेंगे। और जिस इनका ये फिगर आपको देखने को मिलेगा तो स्टॉक यहाँ नहीं रहेगा, तोड़ फाड़ के कैसे ऊपर की तरफ ज़रूर जर्नी करने की क्षमता रखेगा। उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का साइज़ के अकॉर्डिंग 220% से ऊपर रिजर्व्स ओन करती है, इनका 25%। तो कंपनी बहुत ही कैश रिच बिजनेस मॉडल में है। और बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, मतलब इस कंपनी को बोरोइंग का कोई भी दबाव नहीं है। तो कंपनी के ऊपर अगर कभी दबाव बनता भी है ग्लोबल फैक्टर की वजह से, डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से, तो कंपनी ईजिली अपने काम काज को सर्वाइव कर सकती है। होल्डिंग की बात की जाए डिसेंट है। 53% का स्टेक प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। FIs ने जून क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया था, DS ने बढ़ाया था, और ऑफकोर्स पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हो रही है। देखते हैं कि सितंबर के आंकड़े कैसे हमें देखने को मिलता है और Q2 के बाद कंपनी क्या गाइडलाइंस लाती है। गैस मैं 1 डे के चार्ट पे नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक 1 डे में कुछ बड़ा कमाल नहीं किया, लेकिन यस वीकली चार्ट को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उनका मूविंग एवरेज के जस्ट करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी वैल्यू फॉर मनी दे रही है, लेकिन यस मेरी बात सुन के सिर्फ निवेश ना करें। फाइनल कॉल आप ही का होना चाहिए। वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से ले, कोई रिकमेंडेशन पर्पज से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यस जो कि हम लोगों ने सीखा है उससे हमें पुरानी हिस्ट्री से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कंपनी की बात की जाए एकदम दोस्तों रेंज बाउंड है, पिटा हुआ स्टॉक है। तो यहाँ से गैस गिरता भी है तो मेरे हिसाब से ना आपको गोल्डन मौका देकर और CMP से आराम से फॉर लॉन्ग टर्म आप बाई करने का फैसला कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्केप्टिक हैं तो Q2 के नंबर्स को देख लें। एवरेजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स के बाद चीज़ काफ़ी क्लियर आउट हो जाएगी। वॉल्यूम दोस्तों बहुत ही कम है। वॉल्यूम का दोस्तों हम इंतजार करेंगे, देखेंगे हम कि वॉल्यूम कब तक वापस आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।